हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो चलिए, मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। और आज की रिएक्शन वीडियो में हम बात करेंगे राज फैमिली को लेकर। तो राज फैमिली में होने वाला है एक इवेंट, लप्पू और लप्पी, जिनका शादी का एनिवर्सरी आने वाला है। तो बहुत सारे लोगों को बुलाया जाएगा, लेकिन हमने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं है। और फिर से ये लोग बना रहे हैं सबको बेवकूफ़। पूरी ऑडियंस को ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। तो जी हाँ, मैं बात कर रही थी मनीषा और सचिन, यानी लप्पी और लप्पू की, जिनका आने वाला है एनिवर्सरी। तो ये एनिवर्सरी मनाएंगे अम्बाला में। और लप्पू जो है ये इनविटेशन कार्ड लेकर दिखाया गया है गांव की शांति उनके पास, तो उनको दिया है। और उसके बाद इन्होंने दिखाया है अपने ब्लॉग में कि ये गए हैं सृष्टि दीदी के पास। तो उन्होंने भी बहुत बैठाया उठाया और वीडियो भी बनाया है। और मतलब कि क्या कहें, आश्चर्य से भी आश्चर्यजनक हो रहा है कि ये क्या हो रहा है। जिसके साथ इतना मतलब कि थू मैं हो गई पूरे यूट्यूब पर। ये सृष्टि जो है, इसने भी इतना रोया धोया। उनके हस्बैंड भी बगल में बैठे हुए रहते थे ब्लॉग में, और इतना कुछ कहा अपना तरफ से, पूरा मतलब जितना हो सके कहा। और ये जो लप्पू है, इसने भी बोला अपने ब्लॉग में मेरी कोई दीदी वीदी नहीं है। और बहुत सारा बात जो मैंने सृष्टि को लेकर बोला गया। और सृष्टि ने बोला कि मैं उनसे मेरा अब कोई नाता ये नहीं है, रिश्ता नहीं है, अब सब कुछ ख़त्म। और इतना कुछ करने के बाद, इतनी कंट्रोवर्सी करने के बाद, ये फिर से आए हैं आमंत्रित करने, इनविटेशन देने सृष्टि को। और सृष्टि भी इसमें राज़ी हो गई हैं। वो भी जाएंगी अम्बाला फिर से एनिवर्सरी में इनके घर। तो ये क्या है, मतलब कि जिसके साथ आपने इतनी थू मैं की, इतनी एक दूसरे का, सृष्टि ने उनकी और उन्होंने उनकी, दोनों ने मिलकर एक दूसरे पर इतना ट्रोल किया, इतना एक दूसरे को बेइज्जत किया, फिर भी एक साथ हो गए। मतलब कि वाईटी पर जब मन करे गंदगी फैलाओ, साफ़ करो, और फिर से गंदगी फैलाओ, फिर से साफ़ करो, ताकि ऑडियंस जो है वो आए देखने की कितनी गंदगी फैली हुई है, और फिर कैसे करके इन्होंने क्लीन कर दिया है। तो ये जो था, ये कह सकते हैं कि हमने फ़ोन पर सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया। तो इतनी जो गंदगी दोनों तरफ से फैलाई गई ये वाईटी पर। और जब आपकी रिलेशन अच्छे हो गए क्या पीछे फ़ोन पर, तो ये फ़ोन पर उस चीज़ को आप लोगों ने क्यों नहीं दिखाया कि माफ़ी मांगी गई या जो भी कहा गया। तो यहाँ पे सृष्टि तो इतनी गिर गई, जिसको आप कह सकते हैं कि जैसे किसी को कहते हैं ना कि थुक्कर चाटना, वैसे इतना कुछ कह दिया, इतना कुछ हो गया, इतनी रोई, इतना ब्लॉग बना, व्यू हुआ। तो इसका मतलब यही होता है कि ये जितने भी सभी यूट्यूबरों को हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो खास कंट्रोवर्सी कर रहे हैं और आ रहे हैं, जा रहे हैं, व्यू ले रहे हैं और पैसे जो छाप रहे हैं ना, इनका लालच इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि मतलब क्या थूक चाटना, क्या बेइज्जती होना, क्या मतलब कि इज्जत का धजिया उड़ जाना, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। बस हमारा वीडियो बन जाना चाहिए, व्यू आ जाना चाहिए और पैसे मिल जाना चाहिए।
तो ये है, इतना कुछ होने के बाद अगर दूसरा कोई होता तो फिर से एक होता है ना कि जैसे इन्हीं लोग के ब्लॉग में पहले अप्सरा मॉम कभी कभी कहती थी कि हाँ खून के रिश्ते ऐसे ही होते हैं, उनमें आपस में झगड़ा भी होता है, लड़ाई भी होता है और फिर से एक भी हो जाते हैं। चलिए ये ठीक है, आप एक जगह है, आप खून के रिश्ते में हैं तो सही बात है। अगर थोड़ा सा आप में अनबन भी होता है, क्योंकि इनकी अपने फैमिली में भी बहुत बार बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई है, भाई को लेकर, बहन को लेकर, सब माँ को लेकर, पापा को लेकर, सब कोई ऐसा रिश्ता नहीं है इन लोगों के बीच में जिसमें इन लोगों ने कंट्रोवर्सी नहीं की हो। लेकिन उस समय तो ये फिर बोल के एक हो जाते थे कि हम अपने हैं, हमारे भाई है तो भाई ही रहेगा, हमारी भाभी है तो भाभी ही रहेगी, मम्मी पापा है तो मम्मी पापा ही रहेंगे, लेकिन कंट्रोवर्सी करके व्यू कमा लेते थे। तो इनकी फैमिली तो पूरी तरह से वाईटी पर पूरा नाम कर चुकी है कि हाँ ये लोग व्यू के लिए और कुछ भी कर सकते हैं। अब जो जो क्रिएटर्स इनकी पार्टी में आए हैं और जितनों के साथ ये हुआ कि आने के बाद उन पर तरह तरह का उनके साथ, जैसे कि हमारे रोस्ट वाले भैया भाभी हैं, हमारी वो क्या नाम है उनका, जिनके लिए तो लप्पू ने स्पेशल चैनल भी खोला, फिर से शायद चैनल डिलीट हुआ या क्या हुआ, और इतना झगड़ा, इतना उन्होंने सृष्टि को अपने घर पे बुलाया था, लेकिन वहाँ पे सृष्टि नहीं गई, कुछ अपना काम था या जो भी था, नहीं गई, लेकिन सृष्टि इसमें ज़रूर आएगी। इतना, इसको तो कहते हैं कि थूक कर चाटने के बराबर, इतना गिरने के बाद, इतनी बेइज्जती होने के बाद फिर क्या, हम लोग को अगर ऐसा कहीं भी किसी का होगा, थोड़ा भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगा इंसान में, तो वो कभी भी नहीं जाएगा। आपका खून का रिश्ता नहीं है जो निभाना एकदम ज़रूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए, दोस्ती है, लेकिन फिर भी वाईटी पर इन्होंने ऐसी गंदगी फैला दी है, ऐसा माहौल बना दिया है कि कुछ भी कर लो, फिर से साथ, फिर लोग ये आएंगे, जितने भी क्रिएटर्स आएंगे फिर सभी आएंगे जिनके साथ कंट्रोवर्सी हुई, जिनके लिए इतना कुछ वीडियो बन गया, भला बुरा बोला गया, तो फिर वो आएंगे, फिर पार्टी होगी, तभी तो फिर कंट्रोवर्सी होगी ना कि लप्पू के घर खाने का इंतज़ाम नहीं था बढ़िया से, तो इस चीज़ की हमें दिक्कत हुई, तो ऐसा हुआ, उसने ऐसा कहा। जब एक साथ होंगे तो फिर भी तभी तो एक दूसरे क्रिएटर के साथ ये कंट्रोवर्सी फिर होगी और इनको व्यू मिलेगा और फिर पैसे बनेंगे। तो ये है, ये हमेशा ऑडियंस को, कुछ क्रिएटर्स जो है ना, ये हमेशा ऑडियंस को, इनका मकसद ही हो गया है, जो ये ग्रुप टाइप्स क्रिएटर्स हैं ना, इनका मकसद हो गया है कि ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाओ, पैसा कमाओ। और ऑडियंस इनको इतना अपना समझ लेती है ना, इतना अपना समझ लेती है ना कि उनके आंसू जब बहते हैं ना, तो ऑडियंस भी अपना खाना पीना छोड़कर और हर वक्त यही रहती है कि आगे क्या आया। जैसे मनीषा ने खेतों में जब वीडियो बनाया था रोते हुए, कितनी ऑडियंस तो उस समय समझ गई थी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए थे मनीषा के खिलाफ। बहुतों ने मनीषा को समझ गया वहाँ पे कि लप्पी ने ऐसा जानबूझकर एक्टिंग किया था, और क्या कमाल का एक्टिंग लप्पी ने किया था वहाँ पे। और थोड़े जो एकदम से उनके, वो कहते हैं ना, आँखों को मूंद कर उन पर विश्वास कर लेना, वैसे जो हैं व्यूअर्स या ऑडियंस, वो मनीषा के साथ, या मनीषा बोलिए, लप्पी बोलिए, या बोराहिन भौजी बोलिए, बहुत सारा नाम इनको मिला है इन लोगों को, तो उनके साथ थी और है। तो वैसे जो ऑडियंस है ना, कुछ भी हो जाए, चाहे ये लोग कितनी भी गंदगी फैला दें, कुछ भी कर दें, लेकिन उनको देखने आएगी ज़रूर। तो ये है। लेकिन सबसे बड़ा इसमें बेवकूफ़ कौन बन रहा है, तो मैं ऑडियंस से कहूँगी कि सबसे बड़ा बेवकूफ़ हम लोग ही बन रहे हैं। हम लोग इसलिए बन रहे हैं कि हम लोग देखते हैं, जाते हैं, सब कुछ समझते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर भी हम लोग इन पे विश्वास कर लेते हैं। ये जो भी आके बोलते हैं, हमें लगता है नहीं ठीक ही बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। और हर ब्लॉग में इनका झूठ बाहर आते जाता है, झूठ बाहर आते जाता है।
तो ये है इनका तमाशा। अभी चंद दिनों पहले सृष्टि के साथ इतनी गंदगी, और फिर उनके घर जाकर वो बहन नहीं है तो क्या है, वो एक साथ में धड़के पकड़ के इतना सारा, इतना वीडियो बना लेना, इतना ब्लॉग बना लेना, ये क्या है? क्या समझे इसे हम लोग? जब आप सृष्टि के घर जा सकते हैं तो रोस्ट वाले भैया भाभी के घर जा सकते हैं। और ऐसा हो सकता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि किसी दिन ये जगत दीदी के घर भी चले जाए और फिर से सब ये लोग एक हो जाए, फिर एक होंगे, पार्टी करेंगे, तभी तो उसमें फिर कुछ ट्विस्ट आएगा, तो ये लोग फिर एक दूसरे पे कंट्रोवर्सी करेंगे। और ये सब कुछ ना इस जैसे होता है ना, कुछ भी पूरा स्टोरी लिख दिए हैं वैसे लिखा हुआ रहता है कि अब आपके साथ हम ऐसा करेंगे, आप ऐसा बोलिए, ये कंट्रोवर्सी चलती रहनी चाहिए। तो ये सब कुछ इन लोगों का लिखा होता है, पूरा प्लान होता है, और उसी के अनुसार से ये लोग सब कुछ वाईटी पे करते हैं। लेकिन कुछ भी करें उससे कुछ नहीं है, लेकिन सबसे ज़रूरी और सबसे गलत बात है ये कि ये लोग ऑडियंस को पूरी तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं, उल्लू बनाते हैं, और हम ऑडियंस बन भी जाते हैं। हम ऑडियंस बन भी जाते हैं, इनको देखते हैं और इनकी बातों पे विश्वास कर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग बार बार जो बेवकूफ़ बन रहे हैं वाईटी पर, तो कुछ समझ ही नहीं आता है कि कितनी गंदगी फैलाएंगे, कितने गिर गए हैं ये लोग पैसों के लिए। आज उसको गाली देंगे, हाँ ये है कि खुले शब्दों में गाली गलौज नहीं करते हैं, टोन मारते हैं एक दूसरे पर, बातें कहते हैं, लेकिन कभी कभी तो गंदी बातें भी कह देते हैं एक दूसरे के लिए, और लड़ते हैं और फिर एक साथ हो जाते हैं। तो ये जो है ना, ये बहुत गलत है कि आप ऑडियंस की वजह से, कोई भी क्रिएटर हो, कोई भी यूट्यूबर हो, चाहे जो भी हो, वाईटी पर या यूट्यूब पर जो भी हैं, वो ऑडियंस के कारण से ही हैं, लेकिन आप ऑडियंस को ही इतना बेवकूफ़ बनाते हैं। ऑडियंस को ही इतना बेवकूफ़ आप लोग बनाते हैं कि हद हो गई है। गंदगी की तो कहना ही नहीं है, और सचमुच हम लोग ही सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं जो इनकी बातों पे विश्वास करके और इनका बिलीव करके और इनकी बातों को सुनते हैं और बेवजह अपना टाइम भी बर्बाद करते हैं, अपना नेट भी बर्बाद करते हैं और बेवकूफ़ भी बन जाते हैं। तो सबसे बेवकूफ़ हम ही लोग हैं, और ये लोग हमेशा फ़ायदे में, झगड़ा करें तो भी फ़ायदे में, दोस्ती दिखाएं तो भी फ़ायदे में, किसी के साथ गाली गलौज तो खैर नहीं करते हैं, लेकिन किसी को गलत बोलें फिर भी फ़ायदे में, मतलब हर तरह से फ़ायदा इनका होता है। तो यही है, पता नहीं इतने कैसे ये लोग गिर जाते हैं। सृष्टि जैसी औरत भी जो इतनी सफाई देती है या बोलती है, और इतना कुछ बोला किया, और फिर वही हो गया, फिर तो तुम आ गई वहीं के वहीं पे। फिर क्यों बोला, क्यों दिखाया? अगर कुछ होता भी है आपस में तो आपस में ही रख लो बात को, वाईटी पर मत लाओ। दोस्ती दिखानी है तो झूठ का ही सही दोस्ती ही दिखाओ, कम से कम ऑडियंस तो बेवकूफ़ नहीं बनेगी। लेकिन फिर ब्लॉग चलेगा कैसे? दोस्ती दोस्ती दिख रहा है तो नहीं चलेगा ना। दोस्ती में अगर झगड़ा होगा तो अरे झगड़ा हो गया तभी तो चलेगा ना वाईटी पर। तो फिर वही सब कुछ हो रहा है। अब जितने भी लोग इस कंट्रोवर्सी में थे सभी फिर धीरे धीरे करके एक साथ हो जाएंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि शायद जगत दीदी भी फिर से एक साथ हो जाएं, और फिर सब एक साथ हो जाएंगे और हम लोग बेवकूफ़ बनेंगे, और फिर से इन लोगों की, जब सभी एक साथ हो जाएंगे फिर सभी एक दूसरे पे कंट्रोवर्सी करना शुरू कर देंगे कि ऐसा है वैसा है, फिर से शुरू हो जाएगा, फिर दोस्ती, फिर झगड़ा, फिर दोस्ती, फिर झगड़ा।
और ये भी है कि लप्पू अभी हाल ही में इतना कंट्रोवर्सी हुआ था और इतना जो व्यू गिर गया है, तो फिर से तुरंत तो कंट्रोवर्सी नहीं कर सकते हैं ना। पब्लिक का मिजाज सब कुछ समझ रहा है, गर्म है एकदम, जैसे फिर से कंट्रोवर्सी करेंगे तुरंत ये हो जाएगा। तो फिर से अभी दोस्ती दिखाना है सबके साथ, दोस्ती होगा, पार्टी होगी, तभी तो फिर से नया कंट्रोवर्सी आएगा। तो ये है, और इसमें किसी का कुछ नहीं है, बस हम ऑडियंस लोग जो हैं वो पूरी रूप से बेवकूफ़ बन रहे हैं। चाहे रिएक्शन चैनल वाले हैं ये भी बेवकूफ़ बनते हैं, और रिएक्शन चैनल वालों को भी सुनने को मिलता है कि ये लोग ऐसे बोल देते हैं, ये लोग झूठ बोल देते हैं, ऐसे बोल देते हैं, वैसे बोल देते हैं, जबकि सब कुछ यही लोग करते हैं, धरते हैं, दिखाते हैं। और उसी चीज़ को आप लेकर अगर ऑडियंस के पास हम लोग आ जाते हैं तो हम लोगों को बदनाम कर दिया जाता है। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी के साथ मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।